राजनीति के जेडीयू के चाणक्य कहे जाने वाले मुंगेर एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह दांव पर है। ललन सिंह के समर्थन में वोट मांगने मुंगेर पहुंची केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा और पूर्व विधायक बुलो मंडल ने कहा कि इस बार बिहार में 40 सीट पर विजय दर्ज करने जा रही है। लालू परिवार रोजगार नहीं देता बल्कि नौकरी के बदले जमीन लेता है। तो वहीं बुलो मंडल ने कहा कि हम अब पूरी तरह से जदयू ज्वाइन कर लिए हैं। पहले राजद में थे तो रात में छुप कर आकर के जदयू का प्रचार करते थे, अब खुल्लम खुल्ला जदयू के साथ हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अति पिछड़ा समाज का चुनावी कमान बुलो मंडल के हाथ में है। बुलो मंडल के सहारे ललन सिंह ने अपनी डूबती नैया पार करने में जुटी है। मुंगेर में एनडीए को डर है कि कहीं आरजेडी प्रत्याशी कुमारी अनीता ने गोलबंद हो गया तो चुनावी नैया पार करना मुश्किल होगी। बीती रात अपनी चुनावी कार्यक्रम के तहत एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के मुंगेर जिला अंतर्गत पड़ने वाला मनियार चक पहुंचे। उनके साथ केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा और भागलपुर के पूर्व विधायक बुलो मंडल थे। कार्यक्रम में लोगों ने सभी का स्वागत पुष्प वर्षा और अंग वस्त्र पहना कर किया। वोट अपील करने के बाद अति पिछड़ा वर्ग को अपने पक्ष में करते नजर आए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोगों को नहीं लगता है कि लालू और राबड़ी का राज जाएगा, क्योंकि लाठी के दम पर अति पिछड़ों को दबा कर राज कर रहे थे। साथ ही अति पिछड़ा समाज के लोगों को कहा कि आप लोग को डरा धमका कर वोट लेकर राज करता था। आज आपके समाज को नीतीश कुमार ने आरक्षण देने का काम किया है। अब अति पिछड़ा समाज के लोग पंचायती राज में आरक्षण के बल पर अपने पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं भागलपुर के पूर्व विधायक बुलो मंडल ने कहा कि अब पूरे रूप से वो जदयू में आ गए हैं। इस कारण सभी गंगोता समाज के लोग अब एक एनडीए के हाथों को मजबूत करना है। गंगोता समाज का एक एक वोट एनडीए प्रत्याशियों को जाएगा। वहीं केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा ने कहा कि इस बार बिहार के 40 सीट पर एनडीए उम्मीदवार रहे हैं और जीत का मार्जिन भी काफ़ी होगा। लोगों में काफ़ी उत्साह है। मैंने कई जगह घूमा है, लोगों में एनडीए को लेकर काफ़ी उत्साह है। साथ ही लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा कि जब 15 साल में रोजगार नहीं दिए तो 17 माह के शासन में रोजगार क्या देंगे। हाँ, उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ली, जिस वजह से सीबीआई के पीछे लगा है। मैं पहले भी आप लोगों के बीच में आया करता था और अब तो मैं चूंकि ललनाओं के आदेश पर जदयू भी ज्वाइन कर गया। पहले मैं राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए मैं आपके बीच में रात में आया करता था, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला है। मैं लगातार अभी घरघट से आ रहा हूं। जहां भी जाते थे तो सब आदमी का एक ही कहना था, अब तो आप खुल्लम खुल्ला जदयू में है तो हम लोगों को क्या परेशानी है। इसलिए मैं आप लोगों को, जितने भी हमारे यहाँ पर अभिभावक युवा साथी हमारे माताएं बहने हैं, सबको मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ और आदरणीय हमारे बड़े भाई ललनाओं को भी पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ। जो हमारा पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, गंगोता जाति का वोट, एक एक वोट जो भी पंचायत के जिस भी गांव का है, मैंने जो अभी आके देखने का काम किया है वो पूरी तरह से जनता दल यू तीर छाप के जाने का काम है। बहुत सारी बातें आती हैं, चुनाव का समय है, बहुत सारे बात जो विपक्षी है वो भी अपनी बातों को रखने का काम करेंगे, लेकिन जो सबसे मुख्य बातें हैं, आप लोगों को, मुंगेर वासियों को, ये कितने बड़े तोहफा के रूप में हमारे आदरणीय ललनाओं मिले हैं। इसको जोगना हम लोगों को संपत्ति की तरह जोगने की जरूरत है। इसे कभी आप लोग खोने का काम बिल्कुल नहीं करने का काम करिएगा, क्योंकि आपने देखा है पूरे बिहार में, आप देख लीजिए, और आप अपने मुंगेर को देखने का काम कीजिए। जिस तरह से मुंगेर का विकास हुआ है, चाहे हर मामला, चाहे शिक्षा हो, रोड हो, चाहे एमबीबीएस कॉलेज हो, चाहे और सब जितने भी कॉलेज की बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें, अस्पताल की बात करें, चाहे रोड सड़क बिजली की बात करें, मैं नहीं देखा है। पहले सड़क क्या होता था, अभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आपके मनियार चक की धरती पर तो कितनी चकाचक सड़कें हैं। आपकी बिजली क्या रहती है बताइए आप लोग। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ललनाओं, चूंकि चुनाव जो होता है 5 साल में चुनाव होता है
और एक वोट, एक मतदान करके हम लोग अपने निश्चित रूप से एक अच्छे प्रत्याशी को चुनने का काम करते हैं। हम लोगों के बीच में आदरणीय ललन राव हम लोगों के बीच में है और लगातार आपकी सेवा के लिए, चाहे जिस किसी छोटी बातें हो या बड़ी बातें, बहुत अभी मैं जब आ रहा था उधर से तो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर, ये बातें तो उनको सिर्फ कान में चली जाए तो हमें लगता है कि 1 सेकंड भी देरी लगेगा उस काम को। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में विश्वास दिलाने आया कि पूरी तरह से एक वोट ललन, चूंकि चुनावी समय है, ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों को ये आह्वान करने आए हैं। फिर मैं आऊंगा इनके जाने के बाद, मैं लगातार सब पंचायत में अपना कार्यक्रम लगाने का काम कर रहा हूं और निश्चय ही आप लोगों के बीच में मैं फिर से आने का काम करूंगा। दोनों हाथ उठा के अपना स्वीकृति देने का काम करिए, फिर मैं आपके बीच में आऊंगा। चूंकि चुनाव का समय है ललन, और फिर दूसरे जगह भी जाने का काम है, इसलिए अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग जितने भी यहाँ पर अभिभावक, सभी हमारे माताएं बहनें युवा साथी उपस्थित हैं, सब एक एक वोट गिनकर आप तीर छाप में देने का काम करें।